के जरिए पंजाब में हथियार गिराए। सवाल यह कि इस ड्रोन को हिंदुस्तान के राडार पकड़ क्यों नहीं पाए। जुलाई के महीने में पंजाब के बॉर्डर पर जब बीएसएफ के जवानों ने शौर्य दिखाया तो ऐसा लगा कि पंजाब में 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तब ऑपरेशन सुदर्शन के जरिए वॉच टावर और उस पर तैनात पहरेदारों को भी और चौकस किया गया। लेकिन अब पाकिस्तान ने इसी बॉर्डर के ऊपर से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार और विस्फोटकों की सप्लाई की। पंजाब में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई का मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां छानबीन में जुट गई। फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर पुलिस ने ड्रोन के कुछ पार्ट्स जब्त किए हैं, जिनमें ड्रोन के जीपीएस एंटीना भी शामिल हैं। बताया जाता है कि इन पार्ट्स को बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा के पास एक नहर में फेंका गया था, जिसे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से ढूंढ निकाला। प्रेजेंटली जो ड्रोन्स जो आप देख रहे हैं और जो आप अभी ऊपर देख रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी कैरेज के लिए बहुत छोटी है। तो जो हमने अभी सुना है, जो रिसेंटली खबर आई है अक्रॉस द बॉर्डर वो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी बहुत स्मॉल है। खालिस्तानी आतंकियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि जिस ड्रोन का इस्तेमाल गोला बारूद गिराने के लिए किया गया था, उसमें जीपीएस लगा हुआ था। जीपीएस के जरिए ही पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को ड्रोन की लोकेशन मिली और उन्होंने खालिस्तानी आतंकियों को ड्रोन को जला देने का निर्देश दिया। जांच में यह भी पता चला है कि मेड इन चाइना ड्रोन पाकिस्तानी सीमा से 2 किलोमीटर अंदर से उड़ाए गए थे। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से एयर ड्रॉप संभालने वाला आईएसआई का फ्रंटमैन रंजीत सिंह उर्फ नीटा था। आपको बता दें कि उसको लाहौर के एक गेस्ट हाउस में आईएसआई हैंडलर्स ने जगह उपलब्ध करवाई थी, जहां से वो ड्रोन वाले आतंकी हमले को अंजाम दे रहा था। अब जानिए कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के लोगों ने ड्रोन से हथियारों की सप्लाई कैसे की। गौर करने वाली बात यह है कि 4 रोटर पर काम करने वाले ड्रोन को करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से संचालित किया जा सकता है। ऑनलाइन करीब 80,000 रुपए में मिलने वाला ड्रोन 20 मिनट से भी ज्यादा समय तक उड़ सकता है। एक ड्रोन 10 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। और ऐसे ही ड्रोन से पंजाब के तरन तारन में पाकिस्तान से हथियार गिराए गए। कम ऊंचाई यानी 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ने वाले ऐसे ड्रोन को मॉनिटर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता और ये कमर्शियल प्लेन या कानून प्रवर्तन के चैनलों की रडार पर भी नहीं आते। ऐसे यूएवी का पता रडार के जरिए लगाया जा सकता है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन ये खतरा बेहद बड़ा है। हाल के दिनों में ड्रोन के हमले का चलन दुनिया में बढ़ा है। आईसिस जैसे आतंकी समूह ड्रोन की मदद से ग्रेनेड गिराते रहते हैं। अमेरिका ने भी हाल में ये कहा था कि ये गंभीर चुनौती है और फिलहाल इससे निपटने के लिए वो उतना तैयार नहीं है। तस्वीरों के जरिए देखिए ड्रोन हमले की दहशत। ईरान में तेल के कुओं पर ड्रोन अटैक हुआ। यमन की खाड़ी में ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक हुआ। तालिबान के ठिकानों पर ड्रोन अटैक। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन अटैक। आपको बता दें कि 14 सितंबर को सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर हुए सबसे बड़े हमलों में भी ड्रोन का ही इस्तेमाल हुआ था। इस हमले के चलते देश की वैश्विक क्रूड सप्लाई करीब 50% प्रभावित हुई। यही नहीं, अमेरिका, वेनेजुएला, फ्रांस और जापान में भी ड्रोन से हमले हुए या कोशिश की गई। ड्रोन के इस्तेमाल तो वेपन सर्विलेंस के लिए तो होता ही है। छोटे कैमरे भी हैं, बड़े कैमरे भी हैं। आपका बड़ा प्रेडेटर ड्रोन है, रीपर है, वो 36,000 फीट पे जाता है, वहां से मिसाइल दाग सकता है, भारी भारी मिसाइल दाग सकता है। तो उसको पैरा ड्रॉप करना आसान मुश्किल नहीं है, वो आप बड़ी आसानी से कर सकता है। अब यहां से ये जान लेना भी जरूरी है कि जिस ड्रोन को सामान्य रडार कैप्चर नहीं कर पाता, जो दूरबीन को भी चकमा दे जाता है, उसको लेकर देश में क्या पॉलिसी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने किसी भी व्यक्ति या कंपनियों के ड्रोन उड़ाने से पहले इजाजत लेने का नियम बनाया है, वो तस्वीरें लेने के लिए हो या फिर दूसरे काम के लिए। कानून के मुताबिक एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नई दिल्ली में विजय चौक, केंद्रीय सचिवालय, राज्यों की राजधानियों और सामरिक प्रतिष्ठानों के आसपास ड्रोन उड़ाने की मनाही है।
ड्रोन के अलावा पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के कब्जे से मिली नकली करेंसी भी पुलिस के लिए काफी सरदर्द बनी हुई है। बताया जाता है कि ये जाली करेंसी काफी हाई क्वालिटी प्रिंट की थी, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोटों के साथ मिलाया है। वहीं खुफिया एजेंसियों को अमृतसर और पठानकोट के अलावा दूसरे शहरों में भी आतंकी हमले के बारे में इनपुट मिले हैं, जिसने पंजाब में खतरे की घंटी बजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर की खबर माफ कीजिए ये कि धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान खालिस्तानी और कश्मीरी आतंकियों को एकजुट कर आतंक फैलाने की तैयारी में है। तरन तारन में मारे गए 2 आतंकियों के तार भी इसी साजिश से जुड़े निकले और अब ड्रोन वाली साजिश ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब में पहली बार पाकिस्तान ने ड्रोन से हथियारों की डिलीवरी दी और खालिस्तानी आतंकियों को फिर से जिंदा कर दिया, तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक सियासी गलियों में खलबली मच गई। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से इस समस्या से जल्दी निपटने का आग्रह किया। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, सीमा पार से पाकिस्तान के ड्रोनों का इस्तेमाल कर हथियारों और कारतूसों की खेप गिराने की घटना जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का नया और भयावह आयाम है। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और अगर अमरिंदर सिंह जी जैसा अनुभवी व्यक्ति जो सेना में भी रहा हो, जिसको प्रशासन का इतना अनुभव हो और जो आज मैं कह सकता हूं देश के योग्यतम और वरिष्ठतम मुख्यमंत्री में हो, उसे उसकी बातों पे गौर करना चाहिए। बीजेपी भी कहती है कि पाकिस्तान से आए ड्रोन ने सरहदी सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है और गृह मंत्री की इस पर नजर है। पाकिस्तान के गेम्स ऑफ ड्रोन के बाद पंजाब से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं सेना के दक्षिणी पश्चिम कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर का दावा है कि हम ऐसी साजिशों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। इतनी जो हमको ना ज्यादा चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हमारे जो सिस्टम्स हैं हमारे पास, हमारे जो रेडार्स हैं, हमारी जो कैपेबिलिटी है इनको आइडेंटिफाई करने की, वो कायम है। एंड मिलिट्री इस्तेमाल में ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि जो भी ड्रोन इस तरफ आएगा एयरफोर्स और आर्मी की कैपेबिलिटी के साथ गिराया जाएगा। खबर की खबर, यहां एक छोटा सा ब्रेक।